गॉडजिला एक्स कॉन्ग का एक और नया वीडियो आ चुका है जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। वैसे ऑफिशियल ट्रेलर में आपको ये वाले सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मूवी में वो ज़रूर रहेंगे। तो दोस्तों, इस न्यू सीन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ दूसरे ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में भी। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो या फिर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके पहले भी कुछ न्यू वीडियो फुटेजेस रिलीज़ हुए थे जिनके बारे में भी मैंने बात की है, तो ये वाला वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इस सीन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, गॉडजिला का ये वाला सीन बिल्कुल नया है क्योंकि यहाँ पर गॉडजिला हमें पुराने अवतार में देखने को मिल रहा है। अगर आप मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीरीज़ को देख रहे हो तो वहाँ पर वो जैसा दिख रहा था यहाँ पर भी वैसा ही दिख रहा है। वैसे गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी वो ऐसा ही दिख रहा था। पर्सनली मुझे गॉडजिला का ये वाला लुक बहुत पसंद है क्योंकि इसमें वो थोड़ा क्यूट भी लगता है। हम देख सकते हैं कि ये सीन रोम में टेक्स प्लेस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हम रोम के सबसे फेमस प्लेस को भी देख सकते हैं। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें ये भी एक आता है जिसका नाम है कोलोसियम। ये सीन मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा क्योंकि यहाँ पर हमें वन ऑफ द 7 वंडर्स भी देखने को मिल रहा है। ये बात तो हमें पता है कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। इस प्लैनेट पर जितने भी टाइटन्स हैं, गॉडजिला उनमें काफ़ी डिफरेंट है। गॉडजिला टाइटन पृथ्वी पर बहुत ही पुराने समय से है, तो वो भी किसी अजूबे से कम नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे गॉडजिला के सामने कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जिसने इस प्लैनेट पर काफ़ी लंबे समय से बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। जब भी कोई टाइटन इस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करता है तब गॉडजिला उसे लड़ने के लिए हमेशा चला आता है। पहली गॉडजिला मूवी से लेके गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तक गॉडजिला यही करते आ रहा है। उसने दोनों म्यूटो को ख़त्म कर दिया और किंग गिदोरा जैसे ताकतवर टाइटन को भी हरा दिया। और जब भी वो अपना काम ख़त्म कर लेता है तब वो चुपचाप अपनी जगह पर आराम करने चला जाता है। इवन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेकागॉडजिला को हराने के बाद भी वो चला जाता है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में भी हमने देखा कि वो ज़्यादातर शांति रहता है। यानी कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि गॉडजिला काफ़ी समझदार टाइटन है जो सिर्फ वक्त आने पर ही लड़ाई करता है। और अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ इस सीन के बारे में बात करें तो ये सीन यही दर्शाता है कि गॉडजिला किसी अजूबे से कम नहीं है। इनफैक्ट गॉडजिला पृथ्वी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऑफिशियल अपडेट से हमें यह पता चला है कि गॉडजिला यहाँ पर सिर्फ आराम कर रहा था। ये वाला सीन 100% हमें शुरुआत के आधे घंटे में ही देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जब ये स्पाइडर वाला टाइटन स्कायला हमला करेगा उसके बाद हमें ये सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी दिखेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस टाइटन ने शहर पर हमला कर दिया है और गॉडजिला इसे रोकने जा रहा है। तो दोस्तों, ये वाला सीन भी मुझे बहुत पसंद आया और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नज़र आएगा। ये 100% गॉडजिला की पूंछ है। जैसा कि मैंने कहा, गॉडजिला यहाँ पर आराम कर रहा था, तो उसकी पूंछ हमें इस कोलोसियम से बाहर देखने को मिल रही है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो सो रहा होगा तो उसका पूरा शरीर कोलोसियम के अंदर रहेगा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है इसलिए उसकी पूंछ हमें यहाँ बाहर तक देखने को मिल रही है। बिल्कुल जैसे एक बिल्ली सोती है उसी तरह ये यहाँ पर सो रहा होगा। इस सीन में हमें यह भी पता चल जाएगा कि गॉडजिला इस कोलोसियम से कितना बड़ा है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही सीन है, लेकिन एक साथ बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। इवन दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कोलोसियम का जो कलर है, गॉडजिला का कलर भी काफ़ी हद तक वैसा ही दिख रहा है। इस कोलोसियम को 1st सेंचुरी में बनाया गया था। ये इंजीनियरिंग का एक अनोखा स्ट्रक्चर है जहाँ पर 50,000 लोग एक साथ कोई कार्यक्रम देख सकते हैं। यहाँ पर लोग ग्लैडिएटर्स को लड़ते हुए देखा करते थे और कभी कभी इंसानों को भी जानवरों से लड़ते हुए देखते थे। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 5 लाख लोग मर चुके हैं और बहुत सारे जानवरों को भी मारा जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक जगह पर गॉडजिला हमें देखने को मिल रहा है जो खुद काफ़ी पुराना है। वैसे बहुत सारे लोगों को गॉडजिला का इवॉल्व वर्जन पसंद नहीं आया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, गॉडजिला हमें अपने पुराने अवतार में भी मूवी में देखने को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि हम गॉडजिला को अपनी पुरानी ब्लू कलर की एटॉमिक ब्रेथ यूज़ करते हुए देखें। वैसे दोस्तों, आप इस सीन के बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, मेरे ख्याल से गॉडजिला को इवॉल्व इसीलिए किया होगा क्योंकि हमें शिमू भी देखने को मिलने वाला है। शिमू की पावर्स ब्लू कलर की होने वाली है, तो उसकी आइस ब्रेथ भी ब्लू कलर की ही रहेगी।
और इसी की वजह से शायद गॉडजिला को पिंक कर दिया होगा, क्योंकि दोनों को देखने में मज़ा आए। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर 2 भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें हम शायद शिमो को भी देख पाएंगे। ट्रेलर में वो शायद शिमो को पूरा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएंगे। मैं तो सबसे ज़्यादा स्कार किंग को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मुझे उसे लड़ाई करते हुए देखना है। ऑफिशियल अपडेट से हमें पता चला है कि स्कार किंग को ये लोग एक दरिंदे की तरह दिखाने वाले हैं। ऐसे में वो किस तरह की तबाही करेगा, गॉडजिला और कॉन्ग से कैसे लड़ेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये भी हो सकता है कि ट्रेलर 2 में हमें मोथरा भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि यह मूवी आपको एवेंजर्स एंड गेम की तरह मज़ा दे सकती है। मतलब इस मूवी की एंडिंग देखकर आप एवेंजर्स एंड गेम को भी भूल जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसी बात है तो हमें इस मूवी में कुछ टाइटन्स के कैमियोज भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हो सकता है कि रोडन और टियामैट भी हमें देखने को मिल जाए। एक बात तो कंफर्म है कि सभी लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड है, और ये भी हो सकता है कि इंडिया में ये शायद जल्दी रिलीज़ हो जाए। मूवी की रिलीज़ डेट और रन टाइम को लेकर भी ऑफिशियल अपडेट्स में आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। मूवी में आपको कौन से टाइटन्स देखने को मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। मूवी में कॉन्ग के पास भी पावर्स रहने वाली है, और इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। मैं तो इस मूवी में किंग गिदोरा को भी देखना चाहता हूँ। वैसे वो तो मर चुका है, लेकिन उसे हम फ्लैशबैक में देख सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये देखना है कि शिमो ने किंग गिदोरा को कैसे फ्रोज किया था। ऐसा कोई सीन अगर मूवी में देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ट्रेलर 2 की रिलीज़ डेट फ़िलहाल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में ही हमें ट्रेलर 2 देखने को मिल जाए। मेरे ख्याल से सुपर बोल स्पॉट में ट्रेलर 2 को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ट्रेलर 2 अब दूर नहीं है, और हमें बहुत सारी चीज़ें ट्रेलर 2 में देखने को मिलेंगी। जितना क्रेज़ पहले मार्वल मूवीज़ को लेकर हुआ करता था, आज के दिन हम उतना ही क्रेज़ मॉन्स्टरवर्स के लिए देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि मार्वल का क्रेज़ फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। एको सीरीज़ भी मुझे काफ़ी एवरेज लगी, लेकिन डेडपूल 3 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर हम मॉन्स्टरवर्स की बात करें तो सीरीज़ हो या मूवी, मॉन्स्टरवर्स हमें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। अगर आप मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स नहीं देख रहे हो तो उसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, वो भी मॉन्स्टरवर्स का ही पार्ट है। इवन दोस्तों इस सीरीज़ में हमें टाइम ट्रैवल भी देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है। कुछ ही दिनों में इसका आखिरी एपिसोड भी रिलीज़ हो जाएगा, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि इसका आखिरी एपिसोड गॉडजिला एक्स कॉन्ग से कनेक्टेड हो। आपको गॉडजिला का ये न्यू सीन कैसा लगा, ये बात मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने मॉन्स्टरवर्स पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।